हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किस प्रकार की आकृति होती है। तो आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, और उसमें एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है प्रतिबिंब, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक है प्रतिबिंब। क्या चीज टॉपिक है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है उसको पहले समझते हैं। प्रतिबिंब समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक आईना ले लेते हैं सामने। ठीक, एक आईना है और उसके सामने हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दिए, कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि यही ऑब्जेक्ट रखना, आप जो भी ऑब्जेक्ट रखना चाह सकते हैं आप वो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे बॉल रख रहे हैं, गेंद रख रहे हैं, और यहाँ पे मेरे सामने क्या है? दर्पण है। मेरे सामने दर्पण है और इसके हम अपने हाथ में क्या रख रहे हैं? बॉल रख रहे हैं। अभी जो बॉल है बॉल का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? आईना में। और आईना में जो प्रतिबिंब होगा वो किसका बनेगा? इसका। कंफ्यूज होगा? कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए फिर से। दर्पण में जब छवि बनता है किसी भी वस्तु का, ये वस्तु है, इसका क्या बनेगा? छवि बनेगा या फिर आकृति बनेगा। तो ये आकृति जो है वो किसका बन सकता है? तो जो हम सामने ऑब्जेक्ट रखे उसी का बनेगा ना। कभी ऐसा तो थोड़ी ना होता है कि हम सामने बॉल को रख रहे हैं, बन रहा है ईंट का, पत्थर का, ऐसा नहीं होता। जो वस्तु हम सामने रख रहे हैं उसी वस्तु का क्या बनता है? इमेज बनता है। उसी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझ गए, लेकिन अब साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या होगा? तो साइंटिफिक लैंग्वेज में कुछ भी नहीं होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे कोई सोर्स है पीछे कोई सोर्स है, ठीक, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मिरर है, ठीक, यहाँ पे ऐसे मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लाइक का हम बॉल ले लेते हैं, यहाँ पे बॉल है और यहाँ पे क्या है? मिरर है, ठीक। तो ये जो मिरर, ये जो बॉल है, ये बॉल का जो इमेज बनेगा इसके अंदर, इसका मतलब जब प्रकाश की किरण पीछे, मतलब डायरेक्टली, ये चैप्टर का नाम ही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन कि लाइट तो होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। किसी भी हालत पे लाइट तो होना ही चाहिए। लाइट के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता इस चैप्टर में। तो पीछे लाइट सोर्स है, ठीक, यहाँ पे हम बॉल रख रहे हैं और लाइट सोर्स जब पीछे से आती है, जब प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ तक आती है, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे टकराएगी, बॉल का जो इमेज होगा यहाँ से टकराएगा, लाइट यहाँ से टकराएगा, और टकराने के बाद मतलब इधर अगर कहीं मिलेगा या फिर मिलता हुआ प्रतीत होगा तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। या तो रियल में मिल भी सकती है या फिर मिलती हुई प्रतीत हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को, जी हाँ, जहां पे टकराया है या फिर टकराया हुआ प्रतीत हो रहा है, उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब ये जो प्रतिबिंब बनेगा किसका बनेगा? तो जो वस्तु हम सामने रखेंगे उसका। इसको हम लिखेंगे कैसे? सो अब आइए लिखते हैं। तो लिखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? तो लिखेंगे जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से, किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद, टकराने के बाद मतलब तो कोई सामने से लाइट सोर्स आ रहा है, उसको किसी बिंदु से, किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद, जिस बिंदु पर मिलती है, कोई भी बिंदु होगा जहां पे मिलेगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो लिखेंगे
तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया, ज्यादा तो कुछ है नहीं। मतलब कोई भी लाइट सोर्स, जो कोई भी प्रकाश है, प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर आएगा, टकराने के बाद कोई भी वस्तु से लाइट सोर्स आएगा, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो रियल में मिले या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल में क्या चीज होगा, एग्जाम्पल में लिखेंगे दर्पण में बनी आकृति, दर्पण में जो सामने आकृति बनती है वो किसका एग्जाम्पल है, तो प्रतिबिंब का। और दूसरा हम लिख सकते हैं कि शांत पानी होना चाहिए, शांत जल में, शांत पानी में पड़े पत्थर का दिखाई देना। हो गया। अब इसके आगे प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।